हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, प्रवीण स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप सबों के लिए कुछ बहुत ही खास क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसमें हम बनाते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है, डीएनए निम्न में से कौन सा क्षार होता है? डीएनए में निम्न में से कौन सा क्षार होता है? आप डीएनए का फुल फॉर्म जानते ही होंगे, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें कौन कौन सा क्षार होता है? गुआनिन, थायमिन ऑप्शन ए में है, बी में है साइटोसिन या एडेनिन। कौन होगा इसका सही जवाब, या केवल थायमिन? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन और एडेनिन, मतलब ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन कहता है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कौन है? समुद्र, नदी, तालाब या महासागर? तो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर में पाया जाता है। कहाँ? महासागर को सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र मतलब स्टेबल इकोसिस्टम के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन्स, ट्राउमाटिन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या होगा सही जवाब? तो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ऑक्सिन है। यह जो है, इसकी खोज जो है किसने किए थे? डार्विन ने। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है। यह फलों को गिरने से भी बचाता है। ऑप्शन ए में जिब्रेलिन्स की बात करें तो इसकी खोज जापान के वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में किए थे। यह बौने पौधे को लंबा कर देता है। यह फूल बनने में भी मदद करता है। इसके छिड़काव द्वारा बृहत आकार के फल एवं फूलों का उत्पादन होता है। ट्राउमेटिन की बात करें तो इसका निर्माण घायल कोशिकाओं में होता है। फिर कहता है, फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लोरिजेंस को, साइटोकाइनिन को, एथिलीन को या उपयुक्त सभी को? तो फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से फ्लोरिजेंस को जाना जाता है। ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों को खिलाने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने की थी, परंतु इसका नामकरण लिथाम ने किया था। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन के साथ मिलकर काम करते हैं। यह ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है और यह जीर्णता को रोकता है। एथिलीन की बात करें तो एथिलीन जो है यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। हार्मोन के रूप में इसे वर्गीकरण कौन किया था? वर्ग ने। यह फलों को पकाने में व मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। अगले क्वेश्चन कहता है कि जूट का सड़ना किस परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं? तो जूट का सड़ना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तनों का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसे जब जल में सड़ाया जाता है तो इसका रेशा नहीं सड़ता है, जबकि शेष भाग इसका सड़ जाता है। अगले क्वेश्चन कहता है, जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ थे। कौन थे? अजितनाथ। ऑप्शन ए में संभवनाथ हैं। संभवनाथ जो थे जैन धर्म के तृतीय तीर्थंकर थे। ऑप्शन सी में सुमतिनाथ है। सुमतिनाथ जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर थे। और ऑप्शन डी में सुपार्श्वनाथ है। सुपार्श्वनाथ जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर थे।
जैन धर्म की स्थापना महावीर के द्वारा किया गया था, है ना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर और अंतिम महावीर थे। कहता है कि उदयपुर वन्य पक्षी विहार किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या झारखंड? तो उदयपुर वन्य पक्षी विहार बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। कहाँ है? बिहार में ही स्थित है और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है कि गायघाट बांध बिहार में किस नदी पर है? गंगा नदी, सोन नदी, गंडक नदी या मुंगेर नदी? तो गायघाट बांध बिहार में मुंगेर नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? मुंगेर नदी पर स्थित है गायघाट बांध। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि किस वेद में बुराइयों व बीमारियों के निवारण हेतु मंत्र दिए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में बुराइयों व बीमारियों के निवारण हेतु मंत्र दिए गए हैं। वेद की बात करें तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें सामवेद की बात करें तो सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान, और इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्राती कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है ना। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद यह सस्वर पाठ के लिए मंत्रों व बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अथर्ववेद कहते हैं। कहता है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी है? चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज, अशोक या बिंदुसार? तो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी मुद्रा राक्षस नामक नाटक में है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त है। अगले क्वेश्चन कहता है विदेशियों में भारत में सबसे पहले कौन आया था? डायमेकस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज या फाहियान? तो मेरे प्यारे दोस्त, विदेशियों में सबसे पहले भारत में मेगास्थनीज आए थे, है ना। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक के इंडिका लिखा जिसमें मौर्य युगीन समाज का वर्णन किया। हेरोडोटस की बात करें तो हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध में वर्णन किया, परंतु इसका विवरण अभी तक कहीं देखा नहीं गया है। डायमेकस की बात करें तो डायमेकस जो है यह सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। ये भी मौर्य युग का वर्णन किए हैं। कौन? डायमेकस। फाहियान की बात करें तो यह एक चीनी यात्री थे। कौन? फाहियान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में मित्ताथल कहाँ स्थित है? मित्ताथल। अभी तक तो आप बहुत सारे का नाम सुने होंगे, लेकिन इस तरह के प्रश्न का, जैसे आप हड़प्पा की बात सुने होंगे, रोपड़, लोथल, आरामगिरपुर, ये सब का नाम सुने होंगे, लेकिन मित्ताथल की बात करिए तो मित्ताथल जो है कहाँ पर स्थित है? तो भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न कहता है बिहार के किस जिला में वन प्रतिशत सबसे कम है? तो बिहार के किस जिला में वन प्रतिशत सबसे कम है? आप इसका राइट आंसर ढूंढिए।
तो बिहार के शेखपुरा जिले में वन प्रतिशत सबसे कम है। जब सबसे अधिक की बात करें तो बिहार के कैमूर जिला में सबसे अधिक वनों का प्रतिशत है। जब क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के रूप में वन कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी चंपारण में। और सबसे कम की बात करें तो बिहार में सबसे कम क्षेत्रफल में वन कहाँ पाया जाता है? तो बिहार के शिवहर जिला में। कहाँ पाया जाता है? बिहार के शिवहर जिला में। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि मोती झील किस राज्य में है? मोती झील किस राज्य में है? आप इसका राइट आंसर ढूंढिए। तो मोती झील उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। इसी प्रकार से मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ और कहता है कि लावा निम्न में से किसका लोक नृत्य है? हाँ, लावा किसका लोक नृत्य है? गुजरात का, पश्चिम बंगाल का या लक्षद्वीप का? तो लावा की बात करें तो लावा भारत के लक्षद्वीप में स्थित, लक्षद्वीप का लोक नृत्य है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और कहता है कि पटना पश्चिमी बिहार किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मणिपुर, असम या मेघालय? पटना पश्चिमी बिहार तो पटना पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कहाँ? इटावाबाद में। उत्तर प्रदेश के इटावाबाद में पटना पश्चिमी बिहार स्थित है। पूर्व का स्विट्जरलैंड भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मणिपुर, नागालैंड, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश? आप इसका राइट आंसर ढूंढिए। तो पूर्व का स्विट्जरलैंड भारत के नागालैंड राज्य को कहा जाता है। जब पूर्व के स्कॉटलैंड की बात करें तो पूर्व के स्कॉटलैंड मेघालय राज्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेघालय राज्य को कहा जाता है। तो पूर्व का स्विट्जरलैंड नागालैंड और पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है जीवित जड़ पुल किस राज्य में पाया जाता है? जीवित जड़ पुल किस राज्य में पाया जाता है? तो जीवित जड़ पुल मेघालय राज्य में पाया जाता है। यहाँ यह पुल जो है पेड़ के जड़ों के माध्यम से बनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मेघालय में, पंजाब में, हरियाणा में या असम में? तो बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ है? मेघालय राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त और अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि ब्लू माउंटेन किस राज्य में है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मिजोरम या मेघालय? तो ब्लू माउंटेन की बात करें तो ब्लू माउंटेन भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। यहाँ पर जाइएगा तो आपको पहाड़ जो है बुले नीले नीले कलर में दिखाई पड़ेगा, जो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ता है। अगले प्रश्न कहता है कि कौन सा प्रदूषण नॉक नी मीन्स घुटना, नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? फ्लोराइड, पारा,
कैडमियम या आर्सेनिक। तो नॉक नी सिंड्रोम जो होता है फ्लोराइड की कमी के कारण होता है। जब शरीर में फ्लोराइड की कमी हो जाती है तो यह बीमारी एक्टिवेट हो जाता है। देखिए आप नॉक नी सिंड्रोम का फिगर कैसे ये बीमारी होता है। इसका घुटना जो है आपस में मुड़ने लगता है, दूसरे से सटने लगता है, मतलब टच होते रहता है, जब भी चलेंगे तो टच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि COP26 2021 में कहाँ पर होगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कॉप का मतलब हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन होता है। तो 2021 में COP26 25वां हो चुका है, 26वां कहाँ पर होगा। तो यह यूके के स्कॉटलैंड में होगा। कहाँ होगा? यूके के स्कॉटलैंड में। अगला कहता है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल निम्न में कौन सा है। लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा या आलमगीरपुर। सबसे बड़ा स्थल तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। कौन है? धौलावीरा। अगला कहता है कि बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे। तो बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का उपदेश बिंबिसार के शासन काल में दिया गया था। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और कहता है कि निम्न में से कौन महावीर स्वामी के फूफा थे। हाँ, महावीर स्वामी के फूफा कौन थे? तो महावीर स्वामी के फूफा राजा बिंबिसार थे। अजातशत्रु की बात करें, ऑप्शन बी में दिखाई पड़ रहा है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु महावीर का फुफेरा भाई थे। चंदना की बात करें तो यह प्रथम भिक्षुणी थी। कौन थी? चंदना प्रथम भिक्षुणी। और जमाली की बात करें तो जमाली जो थे इनके दामाद थे और अनुनज्जा प्रियदर्शिनी के पति थे। अनुनज्जा प्रियदर्शिनी कौन थी? तो महावीर स्वामी की पुत्री थी और उन्हीं के दामाद थे जमाली। अगले जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। और 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो टोपोलिनो ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? टेनिस से, बैडमिंटन से, हॉकी से या गोल्फ से? तो टोपोलिनो ट्रॉफी का संबंध गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है? टोपोलिनो का संबंध गोल्फ खेल से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता विश्व में किस देश के पास यूरेनियम का विशाल भंडार है? कनाडा, अफगानिस्तान, अफ्रीका या अमेरिका? तो विश्व में कनाडा देश के पास यूरेनियम का विशाल भंडार है। विश्व में प्रथम स्थान पर कनाडा ही है जो यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगले प्रश्न कहता है कि विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? पेगोड़ा, रुपया, दिनार या रुपया? तो विजयनगर की मुद्रा का नाम पेगोड़ा था। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में
हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने कर दिया था। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है ना। किस नदी के किनारे पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। मेरे प्यारे दोस्त, विजयनगर को आप बढ़िया से पढ़ लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक टॉपिक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि श्वेत कोयला एवं हरित ऊर्जा किसे कहा जाता है? तो आपको इस प्रश्न का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए और अगले प्रश्न का भी जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है, इसका भी जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, आपके लिए हमने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया है और इसका जवाब आप ज़रूर बताइए। आप सभी का जो टॉप 10 में जो बच्चे रहेंगे उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो आज का वीडियो मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का